आपने सुना होगा कि आपने लड़की की शादी की लेकिन लड़का गे था इसलिए तलाक हो गया या शादी नहीं चली। आपने दूसरी चीज़ें भी सुनी होंगी कि भाई जो लड़का है वो ठीक है लेकिन लड़की थोड़ी सी एबनॉर्मल कहते हैं लोगों को। वैसे एबनॉर्मलिटी वो नहीं होती है। लड़की लेस्बियन है, मतलब लड़की का जो संबंध है वो लड़की से है, उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप उसकी दोस्त के साथ हैं, तो भी ये शादी फिर नहीं चल पाएगी, ये शादी भी टूटेगी। तो आपने देखा है और आप रोज़ सुन रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि LGBTQ क्या है और वो आपको क्यों समझना है। उसके पहले मैं आपको कारण देता हूँ, उस पर पहले हम बात करते हैं। हमारे समाज के अंदर मेल फीमेल से अलग, वो लेस्बियन हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, इंटरसेक्सुअल वाले हों या फिर क्वेयर हों, मतलब ये जो सोसाइटी है लगभग 2% सोसाइटी है ये दुनिया में। यानी 100 लोगों में 2 लोग LGBTQ कैटेगरी के हैं, इस सोसाइटी के हैं। और ये दोनों ही 2% लोग ये मेंटली नॉर्मल हैं, ये फिज़िकली नॉर्मल है, ये सेक्सुअली नॉर्मल है। ना ही तो लीगली ये गलत है, ना ही मॉरली गलत है, और ना ही इनके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। तो अब ये कल्पना करिए कि ये 2% लोग हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, और ये 2% जो लोग हैं हम इनको इस दुनिया से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी ह्यूमन बीइंग है। हमारी तरह ये कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, हमारी तरह ही ये सांस लेते हैं, हमारी तरह ये सब कुछ करते हैं। और आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर या गे इस तरह की महिलाएं या पुरुष भी आजकल ऊपर आ रहे हैं, वो अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि यदि कोई इंसान गे है तो गे इंसान जो है वो फिज़िकली, मेंटली, सेक्सुअली और उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो रिएक्शन है, उसका जो बिहेवियर है, उसमें वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसे ही लेस्बियन जो फीमेल होती हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। और जनरली प्रॉब्लम ये होती है सोसाइटी में, रिश्तों में, कि शादी होने के बाद जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि शादियाँ टूट जाती हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोगों के अंदर सोसाइटल टेंडेंसी डेवलप होती है, और यहाँ तक कि कुछ लोग घर बार छोड़ देते हैं, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, और एक बहुत ही कन्फ्लिक्ट, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो क्योंकि 2% लोग हैं हमारे बीच में हैं, वो हमारे एक मतलब नज़दीक या दूर वाले रिश्ते में भी हो सकते हैं, नए रिश्तों में भी वो आ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना इसलिए आवश्यक है कि समाज के जो नियम हैं, जो समाज की जो अपनी एक परिधारणा है, जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, और ये जो 2% लोग हैं, इनको इन सबके एक साथ ही रहना है, मिलके ही डील करना है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, और इस तरीके से ही डील करना होगा। तो इसके लिए आपको ये समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, अपने दोस्तों को भी समझाना चाहिए, सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए कि आखिर LGBTQI सोसाइटी क्या है और हम उसको कैसे समझें, उसके साथ कैसे डील करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेस्बियन क्या होता है। लेस्बियन वो महिलाएं होती हैं कि जो कम्प्लीटली मेंटली, फिज़िकली, सेक्सुअली नॉर्मल होती हैं, दिखने में भी नॉर्मल होती हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट फीमेल में होता है। यानी जो उनकी सेक्सुअल प्रेजेंटेशन है, जो उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट है, वो एक महिला का दूसरी महिला के साथ होता है। अब लेस्बियन महिला का जो इंटरेस्ट है वो दोनों लोगों के साथ भी हो सकता है, मतलब मेल के साथ और फीमेल के साथ भी हो सकता है। लेकिन जो लेस्बियन होती हैं उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट फीमेल के साथ होता है, वो फीमेल के साथ कंफर्टेबल होती हैं, वो फीमेल के साथ उस केमिस्ट्री को, उस एनकाउंटर को एंजॉय करती हैं। अब बात आती है गे की। एक आदमी का जब आदमी में सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है तो उसको हम गे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो महिलाओं के साथ इन्वॉल्व तो हो सकता है, सेक्सुअली इंटीमेट तो हो सकता है, लेकिन वो कंफर्टेबल, जॉयफुल, और वो ज़्यादा कनेक्ट करेगा मेल के साथ, उसको हम गे कहते हैं। इसको हम ओवरऑल होमोसेक्सुअलिटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, होमो मीन्स सेम, सिमिलर सेक्स में आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट होना, दैट कॉल्ड अ होमोसेक्सुअलिटी,
ये मेल में भी होता है और ये फीमेल में भी होता है। अब आता है बाईसेक्सुअल। क्या होता है बाईसेक्सुअल? मतलब दोनों जेंडर्स में आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट यदि हो तो हम उसको बाईसेक्सुअल कहते हैं। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो इनबॉर्न ही अपने जेंडर को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। मतलब हार्मोनली कुछ अलग हो सकता है, फिजिकली कुछ अलग हो सकता है, और जो उनका अपना प्रेजेंटेशन है, जो अपनी ओरिएंटेशन है, जो उनका दिमाग है, वो कुछ अलग हो सकता है। इसके बाद आता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में क्या होता है कि कंप्लीटली ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। कई बार वो जेंडर को डिफाइन करने में डॉक्टर को भी थोड़ा वेट करना पड़ता है, या हार्मोनल या फिर जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स के कुछ अल्ट्रासाउंड या कुछ रिपोर्ट्स का सहारा लेके वो करते हैं। और कुछ लोगों का पता भी नहीं लगता है, फिर बाद में पता लगता है कि भाई वो किस जेंडर को बिलोंग करते हैं। एक क्वेयर कैटेगरी है, क्यू बिलोंग टू द कन्फ्यूज़न। ये लोग शरीर से हो सकता है आदमी हो लेकिन वो औरत बनना चाहते हैं, या फिर शरीर से औरत हों वो आदमी बनना चाहते हैं। मतलब वो जो हैं प्रेजेंटेशन में, जो फिजियोलॉजिकली वो दिखते हैं, जो शरीर से वो दिखते हैं, उससे अलग उनका जेंडर में अपना जो जेंडर है वो दूसरा जेंडर में उनका इंटरेस्ट होता है। मतलब वो दूसरे जेंडर को बिलोंग करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसके साथ साथ चीज़ें क्या हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है और हम पहचान भी नहीं पाते। तो मेरा मानना ये है कि वो लड़का हो या लड़की हो, यदि आपका इंटरेस्ट सेम सेक्स में है तो आपको शादी से पहले ये बात क्लियरली बतानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है रिश्तों में, और इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, हमारे ही कई पेशेंट हैं जिन बच्चियों का तलाक हो गया, उनके हस्बैंड गे थे या फिर कोई बाइसेक्सुअल था या जो भी चीज़ें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सेक्स के बारे में, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में, उनका जो जेंडर के लिए उनका बिलोंगिंग है, जेंडर जो सेंसिटिविटी है, इसके बारे में खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स को पहचानना ज़रूरी है, उन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है। और LGBTQ सोसाइटी के 2% लोग थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग आज पैदा हो गए। यस, कुछ लोगों में OCD हो सकता है होमोसेक्सुअलिटी को लेके। ये यंग एज में आपने देखा होगा कि टीनेजर में कई बारी ये एक कन्फ्यूजन या ये प्रॉब्लम रहती है। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से बात की जा सकती है कि होमोसेक्सुअलिटी और OCD मतलब किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव हो जाना। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो होमोसेक्सुअल नहीं होते लेकिन उन्हें अननेसेसरी ऐसा लगता है और वो उस थॉट के साथ बार बार डील करते रहते हैं, तो वो ऑब्सेस हो जाते हैं। वो एक तरह का डिप्रेशन होता है। उसको डील किया जा सकता है डॉक्टर से मिलके, काउंसलर से मिलके, फिजिशियन से मिलके। वो काउंसलिंग से वो प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। लेकिन जहाँ तक बात है लेस्बियन होने का या गे होने का या बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर या क्वेयर, ये लोग खुद से ऐसा नहीं करते हैं। ये खुद से उस आइडेंटिटी को नहीं बदलते हैं, और खुद से कोई इंसान गे या लेस्बियन नहीं हो सकता। वो इंसान इनबॉर्न उस एबिलिटी के साथ, उस एक प्रेजेंटेशन के साथ आता है, और सबकी अपनी जेंडर आइडेंटिटी है। उससे किसी को कोई तकलीफ़ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तो लीगल भी उनके राइट मेल फीमेल के जैसे ही हैं। वो मेल फीमेल से किसी भी चीज़ में अलग नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले आप इस LGBTQ सोसाइटी को समझें, उसके बाद इनको सपोर्ट करें, इनके साथ डील करें, इनसे डरें ना, इन्हें डिग्रेड ना करें, इन्हें अपने से कम ना समझें, इन्हें कोई बिल्कुल एबनॉर्मल ना समझें, और इनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार यानी कि मिसबिहेव ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि देखो, बात यह है कि यदि कोई इंसान आपके फैमिली का मेंबर है, यदि कोई इंसान आपके सिटी, टाउन या कंट्री का मेंबर है, यदि कोई इंसान आपकी जो सोसाइटी है उसमें है, यानी 2% हो, 1% हो, 4% हो, तो उस इंसान के साथ करेक्टली डील करने के लिए पहले आपको उसको समझना होगा। जैसे हमारे फैमिली में एक इंसान दिखने में और बात करने में या खाने पीने की आदतों में या और दूसरी प्रेजेंटेशन में अलग हो सकता है, ऐसे ही LGBTQ एक सोसाइटी है जो कि हमसे थोड़े से अलग इंटरेस्ट रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेक्सुअलिटी,
in terms of the gender, in terms of the presentation, in terms of the behavior, in terms of the body language, तो उसको हमें इस तरीके से ही एक्सेप्ट करना होगा। मेल फीमेल के साथ साथ ये भी एक कैटेगरी थी, है और रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और जैसा भी आप फील करते हैं कमेंट्स करिए। और यदि आपको कोई जेंडर सेंसिटिविटी को लेके कोई OCD या कोई डिप्रेशन या कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है और आप उस चीज़ को लेके परेशान हैं, तो आप हमें टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए। और यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।